नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांवों के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं गोपालगंज उपचुनाव और मोकामा उपचुनाव को लेकर। महागठबंधन और भाजपा में बराबरी का टक्कर, दोनों ने एक एक सीटें बांट ली है। बहुत नजर टिकी हुई थी चुनाव पर कि कौन भारी पड़ता है, लेकिन मामला एक एक से बराबर नजर आ रहा है। उपचुनाव में महागठबंधन और बीजेपी को एक एक सीट, मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी 16,707 वोटों से जीती, तो वहीं गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी विजयी रही। तो कहा जा सकता है कि मोकामा में अनंत सिंह का जलवा बरकरार है। लगातार 17 बार जीते, अब उनकी पत्नी भी जीती है। उपचुनाव में महागठबंधन और बीजेपी की लड़ाई बराबर पर रही। मोकामा में आरजेडी के प्रत्याशी और गोपालगंज में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई है। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,707 वोटों से हराया है। यहां आरजेडी को 7,96,046 मत मिले, तो भाजपा को 6,02,939 मत मिले हैं। तो इधर अगर बात करें तो पिछली बार के चुनाव में से मार्जिन बहुत कम हुई है। गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को आखिरी राउंड में 2,183 मतों से हरा दिया है। आखिरी राउंड तक यहां पर कांटे की टक्कर रही। गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी शुरू से ही बढ़त बना ली थी। 22वें राउंड में आरजेडी के मोहन गुप्ता आगे निकल गए। उन्होंने 1135 वोट की बढ़त ले ली, लेकिन 22वें राउंड में फिर बीजेपी आगे निकल गई। आखिर 24वें राउंड तक बीजेपी ने बरकरार रखी बढ़त और जीत दर्ज कर लिया है। अगर चुनाव की काउंटिंग की बात करें तो गोपालगंज में 1 घंटे तक काउंटिंग रुकी रही और यहां अनंत सिंह 17 साल से जीत रहे हैं। अब उनकी पत्नी जीत रही है। कुसुम देवी को सहानुभूति वोट मिला है। विधानसभा खाली हुआ था पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद। उसके बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी को उतारा था सहानुभूति वोट के लिए और बीजेपी को सहानुभूति वोट मिल गया है। अब मोहन गुप्ता को हरा दिया है। हालांकि वैस फैक्टर भी यहां बहुत काम किया, जीत की मार्जिन बहुत कम रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोले, हमने दोनों जगह बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि हमने दोनों जगह बेहतर प्रदर्शन किया है। गोपालगंज सीट पर लोगों ने दोबारा हमें जीत का मौका दिया है और वहीं मोकामा में 27 साल बाद बीजेपी चुनाव लड़ी। अब तक के इतिहास में बच्ची पार्टी को इससे बेहतर वोट नहीं मिले हैं। और इधर बात करें तो मोकामा विधानसभा और गोपालगंज विधानसभा की बात करें तो दोनों पर मोकामा में जहां अनंत सिंह का जलवा बरकरार रहा और गोपालगंज में बीजेपी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहा। इधर नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिल्डिंग हो या पुल जो बने उसका मेंटेनेंस नियमित हो, इसके लिए जितनी जरूरत होगी उतनी भर्ती किया जाए। नीतीश कुमार ने कहा है कि इंजीनियर हूं, नौकरी मिली लेकिन नहीं की, आंदोलन में लग गए हैं। 2 दिवसीय इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस शुरू। मुख्यमंत्री ने 20 राज्यों से आए प्रतिनिधि से कहा बिहार का निर्माण जरूर देखें। बाहर से आए अभियंताओं ने कहा आप बेहतर रख रखाव के लिए सुझाव दें, यहां अमल किया जाएगा। बिहार में सबके उत्थान के लिए काम। बिहार में सबसे बड़ा रबर डैम, संजय झा का बयान। वही रबर डैम जो विष्णुपथ गया में बना है, जिसका वीडियो भी आपके चैनल पे डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और वहीं भ्रष्टाचार पर वार, शिक्षा विभाग के अधिकारी के कई ठिकानों पर ईओयू का छापा, काली कमाई की
उच्च शिक्षा, उस शिक्षा की डिप्टी डायरेक्टर व का 1.5 बीघा में मकान, दिल्ली पटना में फ्लैट और कई जमीनें, पटना में फ्लैट, मुजफ्फरपुर एवं ससुराल में 4 आवासीय प्लॉट, दिल्ली पटना के प्रमुख बैंकों में करीब 2 दर्जन खाते। विभा कुमारी के लॉकर को अगले सप्ताह खोलेगी ईएयू। बिहार के उच्च शिक्षा विभाग की उप निदेशक विभा कुमारी काली कमाई की मास्टर निकली है। आय से अधिक संपत्ति, इतने पैसे हैं कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, अर्जित करने के मामला सामने आया। अगर हम बात करें कि कितने पैसे, तो 18 करोड़ 82 लाख और 3,900 रुपये की संपत्ति अर्जित किया है। 18 करोड़ 82 लाख से ज्यादा की संपत्ति अर्जित किया है। लगभग 19 करोड़ रुपए की संपत्ति जो अब तक पता चला है। और वहीं अगर गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के फैसला होने के बाद कुढ़नी विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग का ऐलान हो गया है। 8 को काउंटिंग होगी। चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। रद्द हुई थी राजद विधायक की सदस्य, इसलिए फिर से चुनाव। तो अब उपचुनाव का दौर शुरू हो चुका है और मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगा, 8 को काउंटिंग होगा। और आरा में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या, शहर से दूर मिला पत्थरों से दबा शव। अपहरण को लेकर 2 नवंबर को आरा टाउन थाने में हुई थी एफआईआर। किराया वसूलने निकले थे व्यवसायी, तब हो गया था अपहरण। बुधवार को स्वर्ण व्यवसायी और वकील डॉक्टर हरिजी गुप्ता की सकुशल बरामदगी नहीं हो सकी। तो बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल पैदा हो गए हैं। क्या अपहरण उद्योग फिर से हावी हो रहा है? कथित जंगल राज लौट रहा है? क्योंकि आए दिन अब व्यवसायियों की अपहरण हो रही है। सरकार को कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। और इधर प्रकाश पर्व का आयोजन हुआ है राजगीर में। राजगीर पहुंचे सीएम, कहा हमें क्रेडिट भले नहीं दे, इस गरीब राज्य में पहली बार हो रहे कामों को प्रचारित जरूर किया जाए। मत्था टेक कर मांगी सूबे की सुख समृद्धि की दुआएं। मुख्यमंत्री बोले इस महीने मिलने लगेगा गंगा जल, चरण स्पर्श कर जताया आभार। और इधर आंदोलन में पहुंची महिला अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के लिए सिर मुंडवाया। बिहार के प्रारंभिक शिक्षकों में 7वें चरण प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति जारी करने को लेकर चल रहे आंदोलन में शनिवार को अभ्यर्थियों ने आंदोलन का अनूठा रास्ता अपनाया है। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा, प्रदर्शन कर 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षा की विज्ञप्ति की मांग की है। प्राथमिक शिक्षक बहाली के योग्य अभ्यर्थियों ने विरोध स्वरूप अपना मुंडन करवा लिया है। और वही महंगाई पर आरबीआई के कदमों से सरकार में नाराजगी, समय पर फैसले तो महंगाई पर नियंत्रण संभव था। और पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के लिए 619 फॉर्म बिके, नॉमिनेशन कल से शुरू हो जाएगा। वही सोनपुर मेला शुरू हो गया है। पटना से 251 से लेकर 560 रुपए तक का टूर पैकेज, ठहरने के लिए स्विस कॉटेज, आर ब्लॉक से दोपहर 12 बजे खुलेगी गाड़ी, मेला घुमाकर शाम 7 बजे लौटेगी। 1000 से अधिक घोड़े पहुंचे हैं मेले में। चकारम का 10 लाख का कीमती वाला चर्चा में। और हर स्टॉल पर वहां स्टॉल लगाए गए हैं और सभी स्टॉलों पर सुविधा है कि व्यवस्था किया गया है, सुविधा दिया जा रहा है। अब पटना की हवा जहरीली, AQI लेवल 304 पर पहुंचा। और संपत चक में नया अवर निबंधन कार्यालय शुरू। अब पुनपुन में मवेशी खरीदने जा रहे व्यवसायी से
2,85,000 रुपए की लूट और आलू के बोरे और कपड़े के गट्टर में ले जाते हैं नकली नोट पगडंडी, खेत बना तस्करी का मांग। नकली नोटों का सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। एक अखबार ने के रिपोर्टर ने अपराधी तक पहुंचा है और उसका स्टिंग किया है। रिपोर्टर ने अपराधी बन 5 लाख के जाली नोट मांगे तो तस्कर ने 500 की 11 गड्डियां पटक दी, बोला 500 करोड़ भी मिलेंगे। भारत नेपाल सीमा पर नकली नोटों का सिंडिकेट का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और इसके इरादे हैं पाक और दुबई के रास्ते आए नोट भारत में खपाना है। तस्कर और रिपोर्टर के बीच जाली नोटों की सौदेबाजी की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर लिया गया है। तस्करों ने 80 करोड़ के नोटों का वीडियो दिखाया है, बोला कि मेरे पास बहुत सारे नोट हैं, नकली नोट, और बिहार में नेपाल के रास्ते नकली नोट खपाए जा रहे हैं। और वहीं अगर बात करें पंचायती राज विभाग से, तो पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायतों में कार्य करने के लिए बहुत सारे विकल्प खुले छोड़ दिए हैं। 15वीं और 6वीं वित्त आयोग से अब गांवों में ओपन जिम और पार्क का निर्माण कराया जा सकता है। विभिन्न गांवों के ग्राम पंचायत में योजनाएं ली गई है और इस मद से ओपन पार्क और ओपन जिम का काम कराया जा सकता है और कई पंचायतों में यह काम कराया जा रहा है। और वहीं विदेशों की खबर की बात करें तो किम जून और जो किम ओम जुन है उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति, उनका मंसूबा है कि हम किसी पर परमाणु बम गिरा देंगे तो किम के मंसूबे पर 20 सेकेंड में नष्ट कर सकता है दक्षिण कोरिया। अमेरिकी मिसाइल सिस्टम से हुआ है लैस। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।